हैं या वैकेंसी नहीं निकल पाती है। इस वजह से बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है स्टूडेंट्स को। युवाओं को रोजगार देगा वो वही पसंद होता है स्टूडेंट्स की। तो 10 में से कितने नंबर देते हो हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल को? कैसे शादीशुदा लड़कियां होती है उनको घर वाले कब तक पढ़ा पाएंगे? 2 साल 3 साल रोजगार दे रही तो हरियाणा बेरोजगारी में नंबर 1 क्यों है? राम मंदिर बनाने से कुछ नहीं होगा जब तक युवाओं को रोजगार नहीं मिलेगा। इजराइल भेजने से क्या होगा? ऐसा कुछ करे ना कि इजराइल वाले यहाँ आए। फायदा जब होगा जब योगी जी की तरह यहाँ पे भी आदेश दिया जाए, काम किया जाए। इस सरकार का कोई फॉर्मेट नहीं है। देवेश यादव वो छपरी, उसके लिए अवार्ड फंक्शन कराए हैं, उसको एक ऐसे हीरो की तरह उसका वो किया है। ये किए हैं हमारी सरकार ने, हमारे खट्टर साहब ने ये काम किए हैं। 2024 में देश में लोकसभा और प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं, उसको लेकर जानते हैं हरियाणा के युवाओं का क्या मूड है। अब की बार किन मुद्दों को लेकर लोकसभा में केंद्र में जो सरकार बनेगी किसको वोट दोगे और किसको पसंद करते हो आप? सर, हर बार जैसे कि कोई भी वैकेंसी निकलती है हम फॉर्म भरते हैं, तो जब भी लगता है कि पेपर अब की बार हो जाएगा क्लियर, तो कुछ ना कुछ जैसे कि स्टे लग जाती हैं या वैकेंसी नहीं निकल पाती है। इस वजह से बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है स्टूडेंट्स को। किसको पसंद करते हो केंद्र सरकार में? सर, जो युवाओं को रोजगार देगा वो वही पसंद होता है स्टूडेंट्स की। तो हरियाणा में किसको देखते हो? बीजेपी की सरकार है, मुख्यमंत्री मनोहर लाल कहते हैं कि हमने बेरोजगारी दूर की है। सर, वैकेंसी नहीं निकल रही, बच्चे लग नहीं रहे, तो कहाँ से बेरोजगारी दूर हुई है? 10 में से कितने नंबर देते हो हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल को? 3। आप किस तरह? मैं तो 10 में से 3 नंबर ही दूंगी, क्योंकि जैसे ही हमारा टेस्ट क्लियर होता है फिर फेल हो जाते हैं उसमें, या नहीं हमारा नंबर आ पाता किसी भी तरीके से। शादीशुदा लड़कियां होती है उनको घर वाले कब तक पढ़ा पाएंगे? 2 साल 3 साल, और घर का भी काम करके आते हैं, हम पास भी हो जाते हैं फिर भी हमें नौकरी नहीं मिलती। और ये कहते हैं कि कौशल रोजगार के तहत मिलेगी, वो भी नहीं मिल पाती। अगर गवर्नमेंट जॉब निकालेगी तो हम गवर्नमेंट जॉब में जाएंगे, फिर कौशल रोजगार के तहत क्यों जाएंगे हम? अब की बार क्या मुद्दे रहेंगे चुनाव में आप लोगों के? मेरा तो एजुकेशन के ऊपर ही रहेगा, क्योंकि हमारे पेरेंट्स और हमें मैरिड लड़कियों को कब तक पढ़ा पाएंगे? ये देखो आप। सरकार तो कहती है कि हम रोजगार दे रहे हैं, खर्ची पर्ची बंद की हमने। सरकार रोजगार दे रही तो हरियाणा बेरोजगारी में नंबर 1 क्यों है? हमारा यही क्वेश्चन है कि बेरोजगार अगर रोजगार दे रही है तो रोजगारी में नंबर 1 क्यों है? सरकार कहती है कि हरियाणा कौशल रोजगार के तहत हम बच्चों को इजराइल भेजेंगे। अगर सरकार ये कहते हैं कि कौशल रोजगार के तहत हमें इजराइल भेजेंगे, अगर हमारी हरियाणा में ही वैकेंसी हो तो हमें इजराइल जाने की क्या ज़रूरत है? और अभी देखो रिसेंटली में अभी हरियाणा में एस्टेट का एग्ज़ाम हुआ था, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे आए थे जो हमारे आउट ऑफ सिलेबस थे। जो उन्होंने सिलेबस में मेंशन कर रखा था उसके अनुसार उसमें 60 नंबर का कुछ भी नहीं था। और वो तो उन्होंने जो रिजल्ट दिया ना, उन्होंने ये बताया कि हमने 120 में से रिजल्ट दिया। अगर 120 में से रिजल्ट दिया है तो जिन बच्चों के 61 या 62% बन रहे हैं, 60 अब वो क्वालिफाई दिखा रहे, तो उनका एग्ज़ाम क्वालिफाई क्यों नहीं किया गया? और दूसरी बार अगर उन्होंने कुछ नंबर दिए भी है ग्रेस मार्क के तो वो हमें मिले नहीं हैं, तो उस चीज़ को लेकर तो बहुत सारी परेशानियां हैं ना। तो एक घर वाले हैं। अब एजुकेशन को ही ले लो, हमारी एजुकेशन को फॉरेन कंट्री में जो फ्री दिया जाता है, और हमारे इंडिया में सबसे ज़्यादा टैक्स हमारे एजुकेशन पे ही होता है। अगर सरकार ये कर दे कि हरियाणा में या पूरे इंडिया में एजुकेशन को टैक्स फ्री कर दे, तो हम जैसे लाखों स्टूडेंट ऐसे हैं जो वो अच्छी एजुकेशन लेकर वो आगे बढ़ पाए और अपने ही देश में वो तरक्की कर पाए, ना कि उसके इजराइल या कनाडा या किसी भी फॉरेन कंट्री में जाने की ज़रूरत होगी। किसको पसंद करते हो केंद्र सरकार में? एक तरफ कांग्रेस, एक तरफ बीजेपी है। सरकार का देखो, जब कांग्रेस की सरकार थी या फिर ये बीजेपी की सरकार है, बीजेपी की सरकार में क्या हुआ है कि सरकार ने खर्ची पर्ची तो देखो बंद किया है, लेकिन कहीं ना कहीं ये जो पैसे है या ले देकर जो काम चल रहा है वो अब भी चला हुआ है। अभी केवीएस का जो पीछे अभी केवीएस का एग्ज़ाम हुआ था, उसमें भी बहुत सारे ऐसे थे कि जिन बच्चों ने पैसे दिए थे या वो बहुत ही बड़ी मात्रा पे वो लीक भी हुआ था। हमारे साथ और भी युवा लड़कियां। अब की बार राम मंदिर बना है, लोकसभा चुनाव में कितना असर उसका देखने को मिलेगा? लोकसभा में इसका सबसे ज़्यादा असर दिखेगा, क्योंकि जब इलेक्शन आने होते हैं ना, तभी कुछ ऐसे मुद्दे लाती है सरकार जिससे कि युवाओं का भी
और जो सारे मतलब देश की जनता है उनको अट्रैक्ट करने के लिए ऐसी चीज़ों को लाया जाता है। जो मेन मुद्दे हैं रोजगार, उन सब को छोड़ के राम मंदिर बनाने से कुछ नहीं होगा जब तक युवाओं को रोजगार नहीं मिलेगा, जब तक युवा इस देश की पीढ़ी जो ये है ये मजबूत नहीं होगी, तो राम मंदिर को मजबूत बनाने से क्या होगा। सरकार तो कहती है कि हमें नौकरियां दी हैं युवाओं को, सबसे ज़्यादा नौकरियां बीजेपी सरकार में मिली है। एक तरफ कांग्रेस कहती है कि बेरोजगारी में नंबर 1 है हरियाणा। मैंने बीएड की थी सर 2020 के अराउंड की थी और मैं तब से तैयारी कर रही हूँ। और पहले लॉकडाउन लग गया, 2 साल तब गए हमारे। फिर मैंने कोचिंग लेना स्टार्ट किया, कुछ पेपर जैसे सीटेट वगैरह क्लियर है, उसके बाद भी कोई वैकेंसी नहीं निकलती है। मान लो क्लियर भी हो जाता है एस्टेट, उसके बाद भी वैकेंसी नहीं निकल रही है, फिर उसका क्या फ़ायदा। एस्टेट क्लियर करे हुए कितने युवा पढ़े हैं, देश में इतने युवा हैं लेकिन कोई भी वैकेंसी नहीं निकलती उसके बाद। हरियाणा कौशल रोजगार के तहत ही सरकार इजराइल तो भेज रही है। इजराइल भेजने से क्या होगा, ऐसा कुछ करे ना कि इजराइल वाले यहाँ आए। हरियाणा को ऐसा मजबूत बनना चाहिए कि देश की जनता या देश की जितने भी मतलब देश की और युवा है वो और हरियाणा की तरफ अट्रैक्ट हो, ना कि हरियाणा इजराइल की तरफ अट्रैक्ट हो। किसको पसंद करते हो आप? मैं उसको पसंद करूंगी जो हम सबको नौकरी दे, हम सबको सुरक्षा दे। हमारे साथ और भी युवा हैं, क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम आंचल है। किस तरह देखते हो लगातार अब चुनाव आ गई हैं, लोकसभा चुनाव में किसको पसंद करते हो? केंद्र में एक बीजेपी एक कांग्रेस है। सर देखिए, पसंद की तो अपनी ये बात होती है, जो बंदा काम करता है उसी को ही सब पसंद करते हैं। अगर सर हम यूथ की बात करें तो यूथ की आज के टाइम पे सबसे बड़ी जो समस्या है वो है बेरोज़गारी। टाइम टू टाइम भर्तियां नहीं निकलना, और फिर अगर चलिए सर वैकेंसी निकल भी जाती है, जैसे हम फॉर एग्जांपल सर अभी जो सीईटी निकली हुई है, तो सर अब देखिए सर सीईटी का एग्ज़ाम जो 2021 से सीईटी बोला गया है, लेकिन 2022 में जाके उसका एग्ज़ाम हुआ है, और अब सर हम 2024 में बैठे, लेकिन अभी तक उसकी भर्तियां पूरी नहीं की गई है। अब तक एग्जाम चले हुए हैं सर, अब तक कुछ ग्रुप्स के एग्जाम पेंडिंग है और वो कर रहे हैं। सरकार तो कह रही है कि हमें खर्ची पर्ची बंद करके निष्पक्ष नौकरियां दे रहे हैं। खर्ची पर्ची कुछ नहीं। हाँ, ये मान सकते हैं कि सर इस सरकार ने ये काम किया है, अच्छा किया है कि जो एग्जाम्स हुए हैं उनमें धांधलियाँ बहुत कम हुई, ये सराहनीय बात है। हरियाणा के जो मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को पसंद करते हो आप? सर ज़्यादा हद तक नहीं, बिल्कुल नहीं सर। कारण क्या है? सर वैकेंसीज टाइम पर नहीं है ना, भर्तियाँ टाइम पर नहीं हो रही। अब मैंने आपको सीईटी का बताया सर, कब से वैकेंसीज पेंडिंग है सर? 2024 सरकार तो कह रही है कि वैकेंसी निकाल रहे हैं, ग्रुप डी की भर्ती की थी। सर ग्रुप डी की बात कर लीजिए सर, कहाँ हुई अभी तक? ज्वाइनिंग नहीं हुई ना, ज्वाइनिंग पेंडिंग है। और सर देखिए ग्रुप डी का तो यही है कि कोई पीएचडी करा हुआ है, कोई मास्टर्स करा है, वो ग्रुप डी में जाके लगे हुए हैं सर, तो ये अच्छी बात तो नहीं है ना। अगर टाइम टू टाइम भर्तियाँ निकाली जाएँ तो इतनी बेरोजगारी तो नहीं होगी। सरकार कहती है कि हमने तो बेरोजगारी बहुत कम की है। सर कहाँ की है सर? आप अभी अगर आप 2019 से अब तक का पूरा कैलेंडर देखेंगे भर्तियों का, तो कहाँ हुई है? कौन सी भर्ती हुई है पूरी कंप्लीट? आई थिंक हरियाणा पुलिस की हुई है, सीटी तो अभी तक पेंडिंग है, तो हम कैसे कह सकते हैं? हरियाणा प्रदेश में महिला सुरक्षा को, आप एक लड़की हो, किस तरह देखते हो? हरियाणा में एक सबसे बड़ा मुद्दा उठ जाता है वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर। अगर हम देखें तो सेफ है ही नहीं, वुमेन्स कहाँ सेफ हैं। यूपी में वहाँ पे हुआ था, एक दंगा हुआ था, उसके बाद सीधा ही योगी जी ने क्या आदेश दिया, अगले अगर मोड़ पे वो लड़के मिले तो सीधा उनको शूट कर दिया जाए। अगर ये रूल हरियाणा में होगा तो हरियाणा की लड़कियां भी बाहर निकलेंगी ना। कितने %? 100 में से सिर्फ 10% लड़कियां पढ़ने के लिए या फिर जॉब करने के लिए बाहर निकलती हैं। 90% का क्या होगा? उनका करियर तो घर पे बर्तन साफ करने में ही जाता है। क्या फ़ायदा हो रहा है? अगर फ़ायदा जब होगा जब योगी जी की तरह यहाँ पे भी आदेश दिया जाए, काम किया जाए। इस सरकार का कोई फॉर्मेट नहीं है। हरियाणा सरकार में कोई ये नहीं कह सकता कि इस फॉर्मेट से काम हो रहा है। अगर फॉर्मेट से काम हो रहा होता तो अभी तक भर्तियां भी हुई होती। ना कोई ये कह सकता था कि बेरोज़गारी है, ना कोई। आज के टाइम पे सबसे बड़ा मुद्दा हरियाणा में क्या है? बेरोज़गारी का है। बेरोज़गारी के बाद ये उठता है कि लड़कों की शादी नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही? बेरोज़गारी है इसीलिए तो नहीं हो रही। कौन सा परिवार या कौन सा पिता ये चाहेगा कि उसकी बेटी की शादी ऐसे घर में हो जहाँ पे कोई नौकरी ना हो, लड़का खुद कुछ कमाता खाता ना हो? वो मेरी बेटी को कैसे खुश रखेगा? तो ये सबसे बड़ा मुद्दा उठ के आता है। चाहते हो कि हरियाणा में योगी जैसा मुख्यमंत्री हो? योगी जैसा कह सकते हैं, पर योगी जी अपनी जगह पे हैं। यहाँ पे अगर खट्टर साहब ऐसा काम कर सकते हैं ना, तो मुझे खट्टर साहब से कोई परेशानी नहीं है।
वो अपना काम करें। योगी जी ने जैसे किया वैसे खट्टर साहब भी करें, हम उनको भी पसंद करेंगे। अब पीछे लड़कियों ने कहा था कि 10 में से 3 नंबर देते हैं, मैं 10 में से 10 नंबर दे दूंगी अगर खट्टर साहब ऐसा कोई काम कर सकते हैं तो। ना तो पढ़ाई में कोई फॉर्मेट बन रहा है, ना एम्पावरमेंट वुमेन की सेफ्टी में कोई फॉर्मेट बन रहा है, ना किसी और काम में। कोई भी काम ऐसा नहीं है जो खट्टर साहब ने किया हो और उस पर हम बैनर लगा सके कि ये खट्टर साहब ने काम किया है और इसके लिए हम उनकी सराहना कर सकते हैं। हरियाणा में अब विधानसभा चुनाव है, केंद्र में लोकसभा चुनाव, केंद्र में किसको पसंद करती हो आप? केंद्र में वैसे तो मैं अपना वोट रख ही लूँगी, क्योंकि ऐसा कोई है नहीं जो सब पे सारे मुद्दों पे जैसे जो भी लड़कियों ने उठाए काम करे। लेकिन अगर देखा जाए तो मैं एक मौका कांग्रेस को इस बार देना चाहूँगी, क्योंकि हमारे प्यारे जो मनोहर लाल खट्टर जी जो हमारे सीएम है, मैं बताती हूँ उन्होंने क्या किया है। एल्विश यादव वो छपरी, उसके लिए अवार्ड फंक्शन कराए हैं, उसको एक ऐसे हीरो की तरह उसका वो किया है। ये किए हैं हमारी सरकार ने, हमारे खट्टर साहब ने ये काम किए हैं। ऐसे छपरियों को वो ऐसे यूथ का वो आइकॉन बता रहे हैं, यूथ आइकॉन है, ये है वो है। तो बेरोज़गारी के लिए तो उन्होंने कुछ भी नहीं, इन मुद्दों को तो वो ऐसे पब्लिसिटी स्टंट कर रहे हैं, पब्लिसाइज कर रहे हैं। बट एक्चुअल में जो मुद्दे बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने 2016 में अपनी 12th कर ली थी। एट 2016 से लेके 2024 तक आई एम स्टिल लाइक लुकिंग फॉर अ जॉब। सो मिस्टर सीएम, आई एम आस्किंग यू, व्हाई एम आई नॉट गेटिंग अ जॉब? सो मेन मुद्दा तो यही है, आप खाम खा के पब्लिसिटी स्टंट कर, 4 सड़कें आपने बनवा दी, 4 अवार्ड फंक्शन आपने करवा दिए, ये छोटी मोटी चीज़ें जस्ट फॉर गेनिंग वोट्स, और आप यूथ को एक भ्रम में रख रहे हैं कि हमने तो ये कर दिया। कागज़ों में आपने ये जॉब्स निकाल दी कि हमने तो इतनी जॉब्स दे दी, तो वो जॉब्स हमें दिख क्यों नहीं रही हैं, वो हमें मिल क्यों नहीं रही हैं? सरकार भेज तो रही है इजराइल हरियाणा कौशल रोजगार के तहत। इजराइल जाके हम क्या करेंगे? मैं पूछना चाहती हूँ मिस्टर सीएम से कि इजराइल जाके हमें क्या मिलेगा? अगर हम अपने देश में खुश हैं, हमारा देश हमें अगर कुछ दे रहा है, तो इजराइल में जाके हम क्या लेंगे? हम क्यों जाएंगे वहाँ पे अगर हमें अपने हरियाणा में सब कुछ हमारा लाइक मिल रहा है जो हमें चाहिए है? हरियाणा को अब बोल रहे हैं, आप कहीं भी फैक्ट्स उठा के देख लो, आंकड़े उठा के देख लो, तो हरियाणा को ही बोला जा रहा है कि हरियाणा में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी है। तो मिस्टर सीएम, आप ये टैग क्यों अपने ऊपर ले रहे हैं कि हरियाणा में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी? मुख्यमंत्री तो कहते हैं कि हमने सबसे ज़्यादा रोजगार दिया है, खर्ची पर्ची बंद की है। सर, वो आप दिखा रहे हैं ना, जस्ट एक फॉर्मेलिटी आप कर रहे हैं, बट एक्चुअल में चीज़ें ब्राइबरी आप इतनी कर रहे हैं। अभी रिसेंट का मैं केस बताती हूँ, मेरी फैमिली से ही मिस्टर दुष्यंत चौटाला के द्वारा या वटेवर जो भी उनके कुछ इधर उधर के लोग होंगे, तो उन्होंने ब्राइब अभी ली है रिसेंट में। तो ये सरकार का यही काम हो रहा है अभी, तो इसलिए मिस्टर सीएम को तो मैं इस बार नहीं देखना चाहूँगी हरियाणा में। आई वुड लाइक टू गिव माई वोट टू कांग्रेस दिस टाइम। हमारे साथ और भी लड़कियां हैं, क्या मुद्दे हैं? अब की बार किन मुद्दों को लेकर लोकसभा और विधानसभा में वोट करोगे? अगर मैं यूथ के तरीके से देखती हूँ तो सबसे ज़्यादा बड़ा मुद्दा है वो बेरोज़गारी का है। ये नहीं है कि सब हर लोग बेरोज़गार है, जो करना चाहते हैं, जिनको एजुकेशन है, जो लोग करना चाहते हैं, उनको भी नहीं मिल रही है। और सरकार बोल रही कि हमने बेरोज़गारी ख़त्म कर दी है, तो बेरोज़गारी में हरियाणा नंबर 1 क्यों है? कहाँ है कहाँ है रोज़गार? कहाँ है नौकरी? नौकरी है ही नहीं। अगर है भी तो उन्हें मिल नहीं रही है। हरियाणा में जितने भी एग्ज़ाम हुए वो एक भी एग्ज़ाम सही तरीके से नहीं कंडक्ट किया गया। अगर किया गया है तो उनकी ज्वाइनिंग अब तक क्यों नहीं हुई है? कितनी ही ज्वाइनिंग हो गई होंगी अब तक, एक भी नहीं। आई थिंक नहीं, अगर हुई है तो भाई अच्छी बात है, बट नहीं हुई है। ये हमारे साथ हरियाणा का यूथ था, इनका साफ कहना है कि बढ़ती बेरोजगारी, हरियाणा बेरोजगारी में नंबर 1 है। अगर बेरोजगारी दूर करते हैं तो बीजेपी सरकार हमें पसंद है, नहीं तो लगातार युवाओं का आक्रोश है बेरोजगारी को लेकर। सोनीपत से पवन राठी, हरियाणा तक।